दोस्तों कल से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के फिजिकल शुरू होने जा रहे हैं और ये वही दिन है जिनके लिए आप महीनों से यहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी में आपको जो वहां पर आप रनिंग कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी मेहनत में कोई भी कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। याद रखो दोस्तों, ये फिजिकल केवल आपका टेस्ट नहीं है, ये आपके सपनों की पहली जीत है। तो जिस भी कैंडिडेट को कल लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं रनिंग पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पर अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो एक एक कदम है ये आपको वर्दी के बहुत ज्यादा नजदीक लेके जा रहा है। तो अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उस समय अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बहुत कम है, तो ध्यान रखना अभी जो आप पसीना बहा रहे हो ये कल आपकी वर्दी की एक चमक बनेगी। तो यहां पर मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है। दिमाग में सोच लीजिएगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं, और अगर आप दिल में दिमाग में अगर ये चीज ठान लोगे कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं रनिंग कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए आपने सालों भर की मेहनत की है और यहां पर इस मेहनत को आज आपको दिखाना है। ठीक है, तो मेहनत में बिल्कुल भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल में मेहनत करोगे तो कल जो भी आप सपने देख रखे हो उन सपनों को आप पूरा कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अच्छे से आपको दौड़ना है, क्योंकि यहां पर द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो मेहनत बिल्कुल भी आपको कम नहीं रखना है, बढ़िया तरीके से फिजिकल दौड़ना है। अपने जो आगे जो भी कैंडिडेट दौड़ता है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी दौड़ वीक है, मतलब आपकी रनिंग वीक है, तो आप जो आपके आगे जो भी कैंडिडेट दौड़ रहा है उसके स्टेप को आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, एक एक कदम जैसे जैसे वो रख रहा है उसके कदम के ऊपर आपको कदम रखते रहना है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पैर दर्द करेगा, आपके पेट दर्द करेगा, आपका दिमाग करेगा, आपका दिल कहेगा कि रुक जाना है यहाँ पे, लेकिन रुकना नहीं है। अगर जिस समय आप रुक गए तो वही मान लीजिएगा आप रनिंग के अंदर फेल हो गए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कंटिन्यू आपको दौड़ते रहना है। शुरू में ध्यान रखना, आपको इतना ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है, शुरू में आपको पेस बनाना है, उसके बाद में रनिंग में डल जाना है। और ध्यान रखना, जब लास्ट रनिंग की बारी आए, मतलब जैसे आप यहां पर 5 किलोमीटर होती है और लगभग 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हो, तो लास्ट का जो 1 किलोमीटर है वो थोड़ा में आप स्पीड से बढ़ा दीजिए। ठीक है, और लास्ट में जैसे भी आपके पास 400 या 500 मीटर बचे, आप एक पूरा शूट खींच दीजिएगा, पूरा अपनी जान झोंक दीजिएगा उसके अंदर। यहां पर यही आपको अन्य बच्चों से आगे ले जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको फिजिकल पास करना है, वहां पर आपकी रेस नहीं है, आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में किसी ना किसी तरीके से पास करना है। आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे को 20 मिनट में आना है। ठीक है, आपको बस 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है। ध्यान रखिएगा, कल आपका पूरा यहां पर पूरे जितने दिन आपने मेहनत की है उसकी मेहनत की परीक्षा है। ठीक है, वहां पर आप ध्यान रखना कि आरएफआईडी भी है, और आरएफआईडी में आपका ऐसे नहीं चलेगा कि सर मेरे को तो 1 सेकंड ज्यादा लगी है, मेरे को अंदर ले लीजिए। कोई अंदर नहीं लेगा, कोई आपकी नहीं सुनेगा। वहां पर आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट से कम या 24 मिनट के अंदर आना है। ठीक है, अगर आधा सेकंड 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा लगा तो ध्यान रखिएगा आपकी बरसों पुरानी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और आप बाहर हो जाओगे और आपके सपने टूट जाएंगे। जो सपने आपने सजा रखे थे कि यहां पर मैं घर बनाऊंगा, मैं अपने माता पिता के लिए ये सुविधाएं लेकर आऊंगा, तो वो पूरा नहीं कर पाओगे। अगर जिस समय आपका रुकने का मन करे तो आप अपने माता पिता को याद कर लेना, अपने भाई बहन को याद कर लेना। मैं बता रहा हूं, आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रनिंग आपको अच्छे तरीके से करना है, मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, फिजिकल सेंटर में आपको भीड़ को देखकर घबराना नहीं है। आप ध्यान में रखिएगा कि इतनी सारी भीड़, आपने जब फॉर्म भरा था तब उस समय याद रखिएगा लगभग यहां पर कितने 40 लाख के करीबन यहां पर कैंडिडेट थे। ठीक है, अब यहां पर जाते जाते 3 से 4 लाख बचे हैं और यहां पर भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस भीड़ को देखकर घबराइए मत कि भाई इतने जनों के बीच में मैं कैसे दौड़ पाऊंगा, मैं अपने आप को कहां पाऊंगा इनके अंदर। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, तो वहां पर बस आपको अपने दिमाग के अंदर यही रखना है कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से 5 किलोमीटर दौड़ देना है, मेरे को कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पर बस आप अपने लिए दौड़ रहे हैं, ध्यान रखना, अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, अपने माता पिता के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थक जाते हो तो वहां पर रुकना नहीं है, धीरे धीरे आपको दौड़ते रहना। ध्यान रखना, रुक गए तो मान लेना वहां पर फिजिकल में वहीं से आप फेल हो गए। देखिए फ्रेंड्स, रुकने का मन सभी का करता है, सभी का दर्द होता है पेट के अंदर, कहीं के सर के अंदर, कहीं पैरों के अंदर, सभी के बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पेन होता रहता है। लेकिन उस पेन, वह पेन आपका 5 मिनट 10 मिनट या मान लीजिए 24 मिनट का पेन है, उसके बाद में जिंदगी कितनी खुशहाल होगी आप सोच के देखिए। ठीक है, जिसके नंबर बढ़िया है, जिसके 10-10 नंबर 20-20 नंबर बढ़िया है, और अगर वो रनिंग में ही फेल हो जाता है तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, उन नंबरों का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना,
जो दर्द होगा 5, 10 या 15 मिनट का दर्द है, उस दर्द को आप झेल लीजिए। सभी को वो दर्द होता है, जो झेलता है वो आगे चला जाता है, जो नहीं झेल पाता वो वहीं पे रह जाता है, फिजिकल में फेल हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ध्यान रखना, कल मैदान में जब आप उतरो तो वहां पर जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो तो दिमाग में एक ही चीज रखना है कि मेरे को आज ये 5 किलोमीटर की दौड़ किसी न किसी तरीके से पास करना ही है। फ्रेंड चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग कल कैसे दौड़ना है, ठीक है, जब आपका फिजिकल हो। तो ध्यान रखना, टारगेट आपको क्या रखना है, हर चक्कर 2 मिनट या उससे कम समय में दौड़ने की कोशिश करना है। वैसे वहां पर होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं, या लगभग यहां पर अगर ग्राउंड में रनिंग होगी तो 400 मिनट का राउंड रहेगा। तो वहां पर आपको तो 400 मीटर का जो रनिंग है वो यहां पर 2 मिनट या उससे कम समय में क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखें, जो फर्स्ट लेप है, ठीक है, उसको आपको 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 2 मिनट, शुरू में पेस पकड़ो, तेज मत भागो। ध्यान रखना, शुरू में तेज बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो आप अपना स्टेमिना वहीं पे खो दोगे। उसके बाद में जो सेकंड लेप है, सेकंड राउंड है, वो वही 1:55 से 2 मिनट, लगभग आपको 4 राउंड इसी स्पीड से दौड़ना है। उसके बाद में यहां तक आपका टाइम होना चाहिए लगभग 7 मिनट 40 सेकंड से लेकर 8 मिनट के बीच में। कितने राउंड में, 4 राउंड के अंदर। इसके बाद में 5वें राउंड से लेकर 8वें राउंड तक आपकी स्पीड क्या रहेगी, 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच में आपकी यही स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आपका टाइम होना चाहिए लगभग 15 मिनट 20 सेकंड से लेकर 16 मिनट के करीबन आपका यहां पर यह समय होना चाहिए 8 राउंड का, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे दौड़ना है तो वो भी आप देखिए। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, जब आपका 9वां राउंड हो तो 9वां राउंड आपको 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट 55 सेकंड के करीबन आपको दौड़ने की कोशिश करना है। घड़ी ले जाइए, आराम से आप देख के दौड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई कई सेंटर में घड़ी अलाउ होती है, ठीक है, तो लेके जाना है। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आप बाहर रख देना, अगर अलाउ करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आराम से देख के दौड़ लोगे, ठीक है। उसके बाद में 10वां राउंड आप देख सकते हैं 1:50 से 1:55। 11वां राउंड है, वही आपकी स्पीड 1:45 से 1:55 के बीच में हो जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है। इसके बाद में 12वां राउंड है, वो 1:40 से 1:50 के बीच में, यहां पूरी जान लगा देना है। यहां पर कोशिश करना है कि मैं इसको लगभग 1.5 मिनट के अंदर दौड़ने की कोशिश करूं। टोटल टाइम आपका रहेगा 23 मिनट 30 सेकंड, यानी 24 मिनट लगभग आप पूरा कर लोगे टाइमिंग में, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है कि कैसे आपको 5 किलोमीटर कल दौड़ना है। इसके बाद में यहां पर किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, यहां पर देखिए, जो याद रखने वाली बातें, हर राउंड 2 मिनट में कम आपको दौड़ने की कोशिश करना है, ठीक है, 2 मिनट से कम रखना है। इसके बाद में बीच में स्लो मत होना, ध्यान रखना, वरना आखिर में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, आखिर में आपका समय बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद में आखिरी 3 राउंड में पूरी ताकत से स्प्रिंट करो, ठीक है, मतलब पूरे तेजी से अपने हाथों को निकालते रहना, तेज स्प्रिंट लगाना, ठीक है। इसके बाद में सांस की लय बराबर रखो, ठीक है, सांस बढ़िया तरीके से आपको लय बराबर रखना है। उसमें 2 कदम में सांस लो, 2 कदम में छोड़ो। ये नियम होता है जो हमारे को फिजिकल सेंटर में, हमारे को ट्रेनिंग सेंटर में बताया था कि 2 कदम में सांस लो, 2 कदम में छोड़ो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सांस लेने का तरीका है, और जैसे आप आधी रनिंग करते हो, ध्यान रखना, नाक से सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। और जैसे आधे से ज्यादा रनिंग कर लो, नाक से सांस लेना है और मुंह से आप छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे आपके पास 1 राउंड बचे या लास्ट का 2 राउंड बचे, और जब आप तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो नाक और मुंह दोनों से सांस लीजिए, दोनों से छोड़िए, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की शरीर में कमी नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में टाइमिंग का हिसाब, अभी अगर जैसे यहां पर आपको रनिंग रोड के ऊपर करवा लिया जाता है तो ध्यान रखना वहां पर आपको कैसे दौड़ना है। तो वहां पर कुल समय 24 मिनट रहेगा 5 किलोमीटर के अंदर, जिसमें 2.5 किलोमीटर आधा रास्ता 12 मिनट से कम समय में दौड़ने की आपको कोशिश करना है, ठीक है। फिर वापसी आपकी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट से कम, मतलब 12 मिनट के अंदर आपको टर्निंग पॉइंट पर पहुंचना ही चाहिए, तभी वापसी टाइम में हो पाएगी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आपको कैसे दौड़ना है, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग का ही खेल है। आप घड़ी अगर वहां पर लेके जाइए, अगर अलाउ होता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता बाहर रख देना। अगर घड़ी अलाउ हो जाते तो आप ध्यान रखना, घड़ी में एक राउंड जैसे 400 मीटर का है तो ध्यान रखना 2 मिनट से कम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए रोड पे रनिंग होती है तो वहां पर ध्यान रखना कि आपकी 2.5 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट या इससे कम समय में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी रनिंग क्लियर हो पाएगी। तो ये कुछ साइंस थी दौड़ने की। इसके बाद में ये मशीनें वहां पर यूज होगी, ध्यान रखना। और इन मशीनों में ये सबसे पहले यहां पर आपका क्या क्या होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं कल यहां पर हाइट वेट और चेस्ट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट फेल होने वाले हैं। देखना यहां पर इस प्रकार की ये मशीन रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको बढ़िया तरीके से सही तरीके से खड़ा रहना है, ऐसे नीचे गर्दन वगैरह नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको बराबर स्ट्रेट आपको देखना है। और इस प्रकार की मशीन होगी, मेजरमेंट यहां पर होगा। और ये देख लीजिए, ये मशीनें आपकी वहां पर फिजिकल में यूज होगी,
इसके बाद में हाइट इसी से मापी जाएगी और चेस्ट के लिए अलग से फीता मशीन होती है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहां पर मेजरमेंट होगा। तो चेस्ट फुलाते समय ध्यान रखना, नॉर्मल सबसे पहले आपको खड़ा रह जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपका बिना फुलावट के चेक किया जाता है। और अगर मान लीजिए आप उसी समय से थोड़ा सा ऐसे तनकर खड़े हो जाते हैं तो आपको फुलाने में बाद में दिक्कत होगी। तो शुरू में नॉर्मल खड़ा रहना है, बाद में आप आराम से जब आपको फुलाने की बारी आए तो अच्छे से दोनों हाथ को बाहर करके और अंदर हवा भर के छाती पूरा आगे करके आप उस प्रकार आप अपना चेस्ट फुला सकते हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए, ये कल आपकी सारी प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है, ठीक है। कल क्या क्या प्रोसेस होगी फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहां पर आप देख सकते, सबसे पहले गेट के ऊपर एंट्री होगी और यहां पर एडमिट कार्ड और फोटो आईडी आपसे मांगा जाएगा। फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, इसके साथ अगर नहीं है तो आपका वोटर आईडी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना उसमें जो फोटो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका पिताजी का नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद में बायोमेट्रिक कौन कराएगी? RFID फर्म कराएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहां पर होगा गेट से अंदर आते ही, और यहां पर आपका बायोमेट्रिक मैच हो जाएगा तो आपको आगे हाइट, वेट, चेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आपका जैसे यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं लगता है या फोटो मैच नहीं होती है तब आपको सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका हाइट और चेस्ट माप लिया जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई, ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो रही है, ना तो आपका थंब आ रहा है नहीं आपकी फोटो आ रही है, तब यहां पर आपको आउट कर दिया जाएगा। और यहां पर कई बार आपके ऊपर यहां पर कार्यवाही भी हो सकती है कि आप फेक कैंडिडेट है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जैसे ही आपकी ये मैच हो जाता है, ठीक है, बायोमेट्रिक आपका सही हो जाता है तो हाइट, वेट और चेस्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि आपका सही से चेस्ट नहीं नापा गया है, आपका हाइट सही से नहीं लिया गया है, तो वहां पर आप अपील भी कर सकते हैं, ऑथोरिटी रहेगी वहां पर, ठीक है। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा सही से नहीं नापा गया, मैं एक बार फिर से नपवाना चाहता हूं, तो वहां पर आप बोलोगे तो आपका वापस फिर से नाप लिया जाएगा। और यहां पर जैसे हाइट, चेस्ट और वेट आपका पास कर लेते हैं तो यहां पर क्वालिफाइड हो जाते हैं, नहीं क्वालिफाइड होते तो आप नपवाइए, ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद में रेस के लिए आपको आगे भेज दिया जाएगा। यहां पर आपके पैरों में RFID चिप लगा दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, RFID चिप लगा दी जाएगी और वहां पर ग्राउंड में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। लगभग यहां पर 100 या 150 के बैच आपके बना दिया जाएंगे, ठीक है। तो भीड़ है, बढ़िया तरीके से आपको दौड़ना है, गिरना नहीं है, वहां पर ध्यान रखना है। भगदड़ होगी शुरू में, बहुत ज्यादा लोग आगे से तेजी से निकलेंगे, लेकिन आपको तेजी से नहीं निकलना है, जैसे आप ग्राउंड में दौड़ते हैं वैसे ही आपको दौड़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर RFID से आप फेल हो जाते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, तो आपको रिजेक्शन स्लिप देकर आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पास हो जाते हैं तो वहां पर आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें आपका नाम पता होगा। ध्यान रखना वो नाम पता आपको सही से भरना है, उसमें आपका रोल नंबर, आपका खुद का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मेल और फीमेल की जो भी कैटेगरी है वो डालना है। आपकी SC ST कैटेगरी वाली है, ठीक है, वो आपको अच्छे से डाल देना है। और आपका जो मेजरमेंट है वो चेक कर लेना है कि सही से डाला गया या नहीं डाला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए। 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है तो आप सर्टिफिकेट लेके जाइए। कई मार्कशीट में सर्टिफिकेट उसके पीछे ही रहता है, कई स्टेट में सर्टिफिकेट अलग से यहां पर जारी किया जाता है, तो ये उनके लिए। एनेक्सर 8 मांगा जाएगा जो यहां पर जिनको यहां पर छूट चाहिए, ठीक है। SC ST OBC सर्टिफिकेट चाहिएगा, यानी जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो मांगा जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो यही डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होंगे, ठीक है, अभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। NCC सर्टिफिकेट उनको लेकर जाना है जिनको NCC, जिन्होंने भरते मतलब फिजिकल के समय भी आप लेके जाइएगा, जिन्होंने यहां पर फॉर्म भरते समय NCC को चुना है, ठीक है। और यहां पर 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको वहां पर कल लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ बायां हाथ का अंगूठा वगैरह आप वहां पर साफ रखें, क्योंकि वहां पर आपका क्या होगा, जो थंब इंप्रेशन लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और जिनके भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो एफिडेविट जरूर लेके जाइए। देखिए कल इस प्रकार का ग्राउंड होगा, इस प्रकार के ग्राउंड से आपका सामना होगा, तो घबराना नहीं है। देखिए आपकी जो मेहनत है वो बहुत बढ़िया मेहनत है, ध्यान रखना। इसमें आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां से गेट से एंट्री होगी, यहां से आप अंदर जाओगे, बायोमेट्रिक वगैरह यहां पर होगी, फोटो लगेगा, फोटो लिया जाएगा, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। यहां से जैसे आप पास हो जाओगे, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट भी जमा होंगे जो अभी मैंने आपको दिखाए। फिर आपके बेज अभी नहीं बनाए जाएंगे, फिर आपको यहां से भेजा जाएगा यहां, और यहां पर हाइट, वेट और चेस्ट आपका मशीन से नाप लिया जाएगा। जो यहां पर पास हो जाएगा उसका अलग से बेच बना दिया जाएगा, ठीक है। जो पास नहीं होगा तो उसको वो अपील कर सकता है, मैंने आपको जैसा शुरू में बताया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ग्राउंड पे भेजा जाएगा, पैरों में RFID चिप लगा दी जाएगी, और इस प्रकार मान लीजिए 400 मीटर का ग्राउंड है तो 400 मीटर के हिसाब से आपको रनिंग करना है। अगर आपका पूरा 2.5 किलोमीटर जाके आना है, मतलब रोड के ऊपर जब आपकी रनिंग होती है तो 2.5 किलोमीटर जाना होता है, 2.5 किलोमीटर आना होता है, ठीक है। तो अगर उस प्रकार की है तो वैसे आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।
और ये पूरा मैंने आपको सारा कुछ आपको बता ही दिया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके साथ और भी मैं आपको बता देता हूं, यही जानकारी थी तो मैंने आपको बता दिया, तो कल आपको अच्छे तरीके से आपकी रनिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 5 किलोमीटर 24 मिनट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, या 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के अंतराल से आप रह जाते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आएगा अपने आप के ऊपर। और हर रात जब आप सोओगे तो वहां पर आपको ये चीजें याद आएगी कि काश उस दिन में वहां पर 2 मिनट का दर्द और झेल लेता, 2 मिनट और ज्यादा मेहनत कर लेता, तो आज मैं वर्दी में होता, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करता, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स, इस दिन को ना देखने के लिए आपको कल ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से दौड़ना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। वहां पर बहुत सारे लोग ग्राउंड में रुकेंगे, तो आपको रुकना नहीं है। चाहे आप थोड़ी बहुत अपनी स्पीड कम कर देना, लेकिन रुकना नहीं है। ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। 5 किलोमीटर ही है, उसके बाद कोई भी रनिंग आपकी नहीं होगी, उसके बाद सीधा वर्दी में होंगे आप, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ध्यान रखिएगा, अच्छे से दौड़ना है, शरीर का ध्यान रखना है, गलत खान पान आपको नहीं करना है, रात को हल्का भोजन करके सोना है और बढ़िया तरीके से पूरा नींद लेना है, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और चिराग क्लासेज की तरफ से। तो सभी को फौजी बनकर आना है कल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।